दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं। कोई खेतों में पसीना बहाता है, कोई दुकान पर दिन रात बैठता है, कोई नौकरी में ओवरटाइम करता है। लेकिन फिर भी जब महीने का अंत आता है तो जेब खाली ही रहती है। सवाल उठता है, आखिर मेहनत तो सब कर रहे हैं, पर कुछ लोगों की जेब हमेशा खाली क्यों रहती है? क्यों कुछ लोग चाहे जितना भी कमाएं कभी संतुष्ट नहीं हो पाते? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे पुराने शास्त्रों, वास्तु और परंपराओं में। वहां बताया गया है कि कुछ छोटी छोटी आदतें और गलतियां हमारी मेहनत की कमाई को चुपचाप खा जाती हैं। आज हम इन्हीं आदतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। कुल मिलाकर ऐसे 13 कारण बताए गए हैं जो जेब को खाली कर देते हैं। इस पहले भाग में हम 5 कारणों पर गहराई से चर्चा करेंगे। कारण 1, पर्स में मृत व्यक्ति की तस्वीर रखना। बहुत से लोग अपने माता पिता या किसी प्रियजन की तस्वीर पर्स में रख लेते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। यह श्रद्धा की निशानी जरूर है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह आदत जेब खाली करने वाली होती है। क्यों? क्योंकि मृत आत्मा की ऊर्जा स्थिर होती है, जबकि पर्स हमेशा गतिशील ऊर्जा का प्रतीक है। जब स्थिर और गतिशील टकराते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और पैसे टिकने के बजाय निकलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, गांव में एक बुजुर्ग महिला हमेशा अपने पति की पुरानी तस्वीर पर्स में रखती थी। परिवार वाले कहते हैं कि चाहे उन्हें जितना भी पैसा मिले, उनके पास कभी बचत नहीं रही। बाद में जब पंडित जी की सलाह पर तस्वीर हटा दी गई तो धीरे धीरे उनके खर्च कम होने लगे और बचत शुरू हो गई। समाधान यही है कि श्रद्धा दिखानी हो तो घर के मंदिर या फोटो फ्रेम में तस्वीर रखें, पर्स में नहीं। पर्स में आप लक्ष्मी जी या कुबेर जी की तस्वीर रख सकते हैं। कारण 2, घर में चमगादड़ों का उड़ना। चमगादड़ को शास्त्रों में अशुभ संकेत माना गया है। अगर घर में चमगादड़ उड़ने लगे तो इसका मतलब है कि वहां नकारात्मक ऊर्जा का अड्डा बन रहा है। चमगादड़ हमेशा अंधेरे और गंदगी में रहते हैं। जहां ये आते हैं वहां अक्सर नमी और बीमारी बढ़ने लगती है। ये सब मिलकर घर की सकारात्मकता को खत्म करता है। एक उदाहरण लें। एक परिवार ने शिकायत की कि उनके घर में बार बार चमगादड़ आ जाते थे। पंडित जी ने बताया कि यह गरीबी और खर्च बढ़ने का संकेत है। उन्होंने घर की मरम्मत करवाई, सफाई की और कपूर जलाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में हालात बदल गए। इसीलिए कहा गया है कि घर को हमेशा साफ सुथरा और रोशनी से भरपूर रखें ताकि चमगादड़ और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। कारण 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। खाना खाने के बाद कभी कभी लोग मजाक या आदत में झूठे हाथ से सिर पर फेर लेते हैं, लेकिन यह आदत सीधी सीधी दरिद्रता को बुलाती है। शास्त्र कहते हैं कि सिर शरीर का सबसे पवित्र अंग है और हाथ झूठा होने पर अपवित्र। जब यह दोनों मिलते हैं तो सौभाग्य और लक्ष्मी का अपमान होता है। नतीजा यह होता है कि कमाई होने के बावजूद पैसा टिकता नहीं है। यहां तक कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह गलत है, क्योंकि झूठे हाथों से सिर छूने पर बैक्टीरिया और तेल बालों में जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है। इसलिए समाधान यही है कि खाना खत्म करने के बाद हमेशा हाथ धोकर ही सिर या बालों को छुएं। कारण 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। गांव और कस्बों में अक्सर लोग ऐसा करते हैं। खाना खत्म करके उसी थाली में हाथ धो लेना। सुनने में यह साधारण बात लग सकती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह अन्न का अपमान है। थाली माता अन्नपूर्णा का प्रतीक मानी जाती है। उसमें हाथ धोना मतलब उस अन्न का अपमान करना जिसने हमें जीवन दिया। और जब अन्न का अपमान होता है तो घर से लक्ष्मी की कृपा चली जाती है। एक बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर परिवार के लोग थाली में हाथ धोते हैं तो घर में धन नहीं टिकता और कलह बढ़ता है। आधुनिक दृष्टिकोण से भी यह आदत गंदी है। बेहतर है कि हाथ धोने के लिए हमेशा अलग बर्तन या सिंक का इस्तेमाल करें। कारण 5, सोने से पहले नोट गिनना। कई लोग आदत से मजबूर होते हैं। रात को सोने से पहले पर्स या तिजोरी में रखे नोट गिनते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह आदत धन को अस्थिर कर देती है। रात को धन को स्थिर अवस्था में रहने देना चाहिए। बार बार गिनने से धन की ऊर्जा अस्थिर होती है और पैसा टिकता नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह आदत अवचेतन मन में कमी और अभाव की भावना बैठा देती है। जब इंसान रोज पैसे गिनता है तो वह लगातार चिंता करता है कि कहीं पैसा कम न पड़ जाए। यही चिंता धीरे धीरे उसकी जिंदगी में दरिद्रता को आकर्षित कर लेती है। समाधान यह है कि रात को पैसे गिनने की बजाय भगवान का नाम लेकर आभार प्रकट करें। कारण 6, टूटा हुआ शीशा इस्तेमाल करना। शीशा यानी दर्पण, जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वास्तु और ऊर्जा के लिहाज से बहुत खास माना गया है। दर्पण को सिर्फ चेहरा देखने का साधन न माने। यह घर की ऊर्जा और हमारी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। अगर घर में टूटा हुआ शीशा पड़ा हो और लोग उसे इस्तेमाल करते रहें तो यह दरिद्रता का कारण बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि टूटा दर्पण जीवन में दरारें और कलह लाता है।
टूटा हुआ दर्पण हमारे व्यक्तित्व की टूटी फूटी छवि दिखाता है, जिससे आत्मविश्वास कम होता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यापारी थे जिनकी दुकान में टूटा हुआ आईना वर्षों से लगा हुआ था। धीरे धीरे उनकी बिक्री गिरने लगी। एक दिन वास्तु विशेषज्ञ ने उन्हें सलाह दी कि टूटा आईना तुरंत हटाकर नया और साफ शीशा लगवाए। उन्होंने ऐसा किया और कुछ ही महीनों में कारोबार फिर से चल पड़ा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी टूटा दर्पण मन पर बुरा असर डालता है। जब हम खुद को टूटी फूटी छवि में देखते हैं तो अवचेतन मन में कमी और असफलता की भावना बैठ जाती है, और जैसा हमारा मन सोचता है वैसा ही जीवन में आकर्षित होता है। इसलिए उपाय यही है कि घर या दुकान में टूटा हुआ शीशा कभी न रखें। हमेशा नया, साफ और सही जगह पर लगाया हुआ दर्पण ही उपयोग करें। कारण 7, अपनी कमाई का बार बार दूसरों से जिक्र करना। कई लोगों की आदत होती है कि जैसे ही उन्हें सैलरी मिलती है या बिजनेस से मुनाफा होता है, वे तुरंत दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों से चर्चा करने लगते हैं। बार बार बताते हैं कि इस बार इतनी कमाई हुई, इतना बोनस मिला, इतना मुनाफा आया। शास्त्रों में कहा गया है कि धन को गुप्त रखना चाहिए। अपनी कमाई का बार बार दूसरों से बखान करने से नजर दोष लगता है और धन टिकता नहीं है। जब आप अपनी कमाई सबको बताते हैं तो 2 बातें होती हैं, या तो सामने वाला जलन महसूस करेगा या आपको ज्यादा खर्च करने पर उकसाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति बार बार अपनी कमाई का जिक्र करता है। उसके दोस्त और रिश्तेदार उससे बार बार उधार मांगने लगेंगे या फिजूल खर्ची में साथ खींच ले जाएंगे। धीरे धीरे वह व्यक्ति चाहे जितना भी कमाए, धन कभी बचा नहीं पाएगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह आदत सही नहीं है। जब हम बार बार अपनी कमाई बताते हैं तो खुद के मन में भी एक तरह का दबाव बनता है कि अब सबको दिखाना है, अब और खर्च करना है। यही दबाव हमारी बचत को खत्म कर देता है। इसलिए उपाय यही है कि अपनी कमाई सिर्फ जरूरी लोगों से ही साझा करें, जैसे परिवार के सदस्य। कारण 8, घर में मधुमक्खी का छत्ता होना। अगर आपके घर में मधुमक्खियों का छत्ता बन गया है तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें। शास्त्रों और वास्तु के अनुसार घर में मधुमक्खियों का छत्ता बनना दरिद्रता का संकेत है। यह दर्शाता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का जमाव हो रहा है। छत्ते वाले घरों में अक्सर अनचाहे खर्च बढ़ जाते हैं, परिवार के लोग बीमार पड़ने लगते हैं और पैसों की किल्लत बनी रहती है। पुरानी कहानियों में भी कहा गया है कि जहां छत्ता होता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो छत्ता घर में संक्रमण और खतरे का कारण बनता है। मधुमक्खियां डंक मारती हैं जिससे चोट और एलर्जी हो सकती है। जब परिवार बार बार बीमार होगा तो खर्च अपने आप बढ़ जाएगा और जेब खाली होती जाएगी। उपाय यह है कि छत्ता बनने पर तुरंत किसी विशेषज्ञ से उसे हटवाएं। घर की नियमित सफाई करें, अंधेरे और गंदगी को दूर रखें और समय समय पर कपूर या गंगा जल से घर का शुद्धिकरण करें। कारण 9, पर्स में फालतू पुराने बिल रखना पर्स को लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। इसमें बेकार की चीजें रखना मतलब लक्ष्मी का अपमान करना। कई लोग बिजली के पुराने बिल, एटीएम स्लिप्स, टिकटें, बेकार रसीदें और पर्चियां पर्स में भरकर रखते हैं। धीरे धीरे पर्स फालतू चीजों से भर जाता है और उसमें असली नोट रखने की जगह ही नहीं बचती। शास्त्रों में कहा गया है कि पर्स हमेशा साफ और व्यवस्थित होना चाहिए, तभी उसमें रखा धन बरकत लाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जब पर्स गंदा और भरा हुआ दिखता है तो मन में भी अव्यवस्था और बिखराव की भावना पैदा होती है। ऐसे में पैसा टिकता नहीं है। उदाहरण के लिए एक युवक की आदत थी कि वह हर बार एटीएम से पैसे निकालने के बाद स्लिप पर्स में डाल देता था। धीरे धीरे पर्स इतना भरा कि नोट रखने में तकलीफ होने लगी। जब पंडित जी ने उसे कहा कि पर्स साफ करो तो उसने सब बेकार कागज हटा दिए। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसका खर्च नियंत्रण में आने लगा और बचत बढ़ने लगी। इसलिए उपाय यही है कि हर हफ्ते पर्स की सफाई करें, उसमें सिर्फ जरूरी नोट और 1-2 कार्ड रखें, बाकी सब बेकार कागज और बिल निकालकर अलग रखें। कारण 10, गाय को लात मारना। हमारे धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है, उसे गौ माता कहा जाता है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गलती से भी गाय को लात मार दे या उसका अपमान करे तो समझ लीजिए कि उसके घर से लक्ष्मी की कृपा तुरंत चली जाएगी। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जो लोग गाय का अनादर करते हैं उनके घर में दरिद्रता का वास होता है। चाहे कितनी भी मेहनत करें, धन रुकता नहीं है। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, गाय को गाली देने वाला दरिद्रता को बुलाने वाला। व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी गाय का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। उसका दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र सब हमारे लिए उपयोगी हैं। गाय का अपमान करना मतलब समृद्धि का अपमान करना।
इसीलिए उपाय यही है कि गाय का सम्मान करें, समय समय पर हरा चारा खिलाएं, उसे सहलाएं। यह काम सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से भी जरूरी है। कारण 11, टूटी हुई कंघी से बाल करना। हमारी रोजमर्रा की एक और आदत है कंघी से बाल संवारना, लेकिन अगर कंघी टूटी हुई हो और हम उसका इस्तेमाल करते रहें तो यह दरिद्रता को न्योता देती है। कंघी हमारे व्यक्तित्व और ऊर्जा का प्रतीक है। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करने से नकारात्मक ऊर्जा सिर और सोच पर असर डालती है। धीरे धीरे आत्मविश्वास घटने लगता है और व्यक्ति गलत फैसले लेने लगता है। गलत फैसले मतलब गलत खर्च और गलत खर्च मतलब जेब खाली। उदाहरण के लिए एक छात्र हमेशा टूटी हुई कंघी से बाल बनाता था। उसकी मां ने समझाया कि यह आदत गलत है। जब उसने नई और साफ कंघी का इस्तेमाल शुरू किया तो उसने महसूस किया कि उसकी सोच साफ हो रही है और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। इसलिए टूटी हुई वस्तुएं, खासकर कंघी, तुरंत घर से बाहर कर दें। कारण 12, संध्या वेला में सोना। संध्या वेला यानी सूर्यास्त का समय। यह समय अत्यंत पवित्र माना गया है। यह दिन और रात के बीच का संगम है। शास्त्र कहते हैं कि इस समय भगवान की आराधना और दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन कई लोग आलस्य के कारण इस समय सो जाते हैं। सोना तो दूर, मोबाइल या टीवी देखकर समय बर्बाद करते हैं। यह आदत लक्ष्मी का अपमान मानी जाती है। नतीजा यह होता है कि धीरे धीरे घर में आलस्य और दरिद्रता प्रवेश कर जाते हैं। पुराने समय में दादी नानी कहा करती थी, सूरज ढलते ही सोया बच्चा भाग्य से हाथ धो बैठता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो संध्या वेला में सोने से शरीर की जैविक घड़ी बिगड़ती है। इससे आलस्य और सुस्ती बढ़ती है, जिससे मेहनत और कमाई पर असर पड़ता है। इसीलिए इस समय सोने की बजाय पूजा करें, दीपक जलाएं या परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। कारण 13, दांत से नाखून काटना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे नाखून दांत से काटते रहते हैं। यह आदत न केवल अशुभ है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। शास्त्रों में कहा गया है कि दांत से नाखून काटना दरिद्रता और रोग दोनों को आमंत्रित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो नाखूनों में ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं। जब हम उन्हें दांत से काटते हैं तो ये पेट में चले जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। बीमारी बढ़ेगी तो पैसा दवा और इलाज में खर्च होगा। इसलिए उपाय यही है कि नाखून हमेशा कट्टर से ही काटें। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जेब हमेशा भरी रहे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो इन आदतों को तुरंत बदल दें। पर्स हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। घर में टूटी फूटी चीजें न रखें। संध्या समय पूजा और दीप जलाना न भूलें। गाय का सम्मान करें और समय समय पर सेवा करें। और सबसे जरूरी, ईमानदारी और मेहनत से कमाई करें, क्योंकि मेहनत और सच्चाई से कमाया हुआ धन ही स्थायी बरकत लाता है। दोस्तों, यह थी हमारी पूरी चर्चा कि क्यों मेहनत करने के बावजूद जेब खाली रह सकती है। उम्मीद है अब आप इन 13 कारणों को समझ गए होंगे और इन्हें अपने जीवन से दूर करेंगे। जो इंसान अपनी आदतें बदल लेता है उसके जीवन की किस्मत भी बदल जाती है। हे प्रभु, सबकी जेब हमेशा भरी रहे, घर में लक्ष्मी का वास हो और जीवन खुशियों से भरा रहे। जय माता दी।